Hello students and welcome to the fourth lecture of maxima and minima. In the last class we discussed about few problems about maxima and minima and first order derivative test and second order derivative test to find the maximum and minimum value of a functions. Okay, let us quickly revise the first order derivative test and second order derivative test. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हमें हमेशा क्रिटिकल पॉइंट तो निकालेंगे, जो भी ऑर्डर डेरिवेटिव हो वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट अगर आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होगा, पहले निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, उसको करेंगे इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड. ये दोनों केस में x के हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगी, x1, x2, x3 एंड डॉट डॉट. उसको करेंगे अरेंज इन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, उसके बाद इस सब इंटरवल पे साइन चेक करेंगे मतलब प्लस माइनस. अब किसकी साइन चेक करेंगे? साइन ऑफ, ओके, ये साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव की साइन चेक करेंगे. ये जो एफ डैश एक्स जो प्लस से माइनस हो गया तो ये मैक्सिमा है, ओके, मैक्सिमा है. और एफ डैश एक्स अगर माइनस से प्लस हो गया तो ये मिनिमा है. अगर एफ डैश एक्स प्लस से प्लस और माइनस से माइनस हुआ तो ये नाइदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा. ओके, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ओके, इसी पे ही हम डबल डेरिवेटिव भी चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ये स्टेप कॉमन है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें. क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट. तुम्हें पता होगा दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट. एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अगर f, देखो, लेट इस केस में लेट c इज ए क्रिटिकल पॉइंट, c इज आवर क्रिटिकल पॉइंट. तो f डैश ऑफ c तो हमें 0 है, पता है, वो डज नॉट एग्जिस्ट है. अगर f डबल डैश ऑफ c लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा है, c एक मैक्सिमा वाला पॉइंट है. अगर f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा वाला पॉइंट है. मान लो f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये नाइदर मैक्सिमा, सॉरी, ये है तो टेस्ट हो गया आपका फेल. इसी टेस्ट में हम और कुछ नहीं कर सकते. ओके, जो भी अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सब इसी के थ्योरी के ऊपर के बेस है क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है f of x is equals to 3x by x square plus 1. हमें निकालना है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. ओके, ये आपका क्वेश्चन है f of x is equal to 3x by x square plus 1. तो फर्स्ट काम हमारा है कि we have to find the critical point. हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. आप चाहे कोई भी डेरिवेटिव से, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी निकाल सकते हो. जो भी इजी होगा आप उसी मेथड से करना. ओके, सो आंसर देखो, इस केस में f ऑफ x दे दिया है कि 3x by x स्क्वायर प्लस 1 है. तो पहले f डैश ऑफ x क्या होगा? ये तो नीचे होगा, u by v रूल यूज होगा. तो u by v रूल तो सबको पता है कि u डैश v माइनस u v डैश by v स्क्वायर. तो नीचे है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर में 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस u x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी, u इंटू u है आपका 3x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6x स्क्वायर बाय, ओके, बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 माइनस 3x² बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और भी कैलकुलेट 3 कॉमन लोगे तो 1 माइनस x² बाय x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ये आपका f डैश ऑफ x है। ओके, दिस इज योर f डैश ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ये हो गया आपका डेरिवेटिव्स। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको पुट करेंगे 0। ओके, f डैश x इज इक्वल्स टू 0 पुट करो तो 3 into 1 minus x² by 1 plus x² का होल स्क्वायर, ये x² plus 1 का दोनों होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो देखो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, 1 plus x² ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको भेज दो राइट साइड। ठीक है, ये 0 कभी नहीं हो सकता ना, दिस कैन नॉट बी 0, तो इसका कोई रोल नहीं रहा, उसको भेज दो 0, 3 को भेज दो उधर, तो 1 minus x² हो गया 0, तो 1 minus x into 1 plus x is equals to 0, तो x की वैल्यू यहाँ से निकला 1, यहाँ से निकला -1। तो आंसर कितना है भाई? क्रिटिकल पॉइंट है, दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 1 और एक है -1। ओके, अभी हमें अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट में करेंगे तो इसकी और एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा है हम फास्ट डेरिवेटिव से कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो फास्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करने के लिए नंबर लाइन को खींचा जाएगा, उसके बाद नंबर लाइन को खींचने के बाद जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ -1 है, अभी 1 है। ओके, यहाँ से दो ही नंबर लिखेंगे। ओके, बाकी का नंबर है हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4, लेकिन किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मतलब ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट है वो नंबर लाइन को 3 भाग में डिवाइड करती है। दिस टू क्रिटिकल पॉइंट इज डिवाइड द होल नंबर इनटू 3 पार्ट्स। ओके, इन 3 इंटरवल, एक इंटरवल है 1 to infinity, और एक है -1 to 1, और एक है -infinite to -1। Now we are going to check the sign of derivative f dash x का साइन इन बिटवीन दो इंटरवल, जैसे हम करते थे इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, थोड़ा सा एक से अगर वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो 1 माइनस सम ग्रेटर वैल्यू, तो ऑब्वियसली नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका छोटा वैल्यू के आपका पॉजिटिव। और -1 से अगर कम है तो वो -2 का स्क्वायर तो 4, 1 - 4, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओके, तो देखो कहां से क्या साइन, ये -2 प्लस चेंज हो रहा है, -2 प्लस, इसका मतलब ये आपका है मिनिमा, दिस इज योर मिनिमा। ये +2 माइनस चेंज हो रहा है तो ये आपका मैक्सिमा, दिस इज योर मिनिमा। ओके, एंड दिस इज योर मैक्सिमा। बस, तो आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा करते हैं अभी कैलकुलेट, इसको नोट कर लो। देन तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा? लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है आपका f(1), f(1) का वैल्यू, तो f(1) इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो 3 into 1 by 1 plus 1 is 3/2। ओके, लोकल मिनिमा क्या है? लोकल मिनिमा f(-1) है, which is -3/2, तो -3/2 इज योर लोकल मिनिमा, और 3/2 है आपका लोकल मैक्सिमा। ओके, लेकिन आप अगर चाहोगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, इस केस में देखो इसका अगर ग्राफ तुम थोड़ा सा इवैल्यूएट करना चाहोगे, इसका ग्राफ कैसे, किस टाइप का रफ ग्राफ, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, रफली माइनस मतलब इनफिनिट से लेकर के -1 तक। ओके,
इसको अगर रफली ग्राफ करें -1,3/2, -1 जब है उसका वैल्यू -3/2, तो कुछ यहाँ है 1,3/2 है, यहाँ है कुछ। इससे पहले ग्राफ डिक्रीजिंग है भाई, डिक्रीजिंग मतलब कि कहीं ऊपर से आ रहा है, डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग। उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट किया यहाँ तक, मतलब यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर डिक्रीजिंग। तो इसका देखो ये बहुत ऊपर है, ये बहुत नीचे है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, डज नॉट एग्जिस्ट एज वेल। सिर्फ लोकल मैक्सिमा 3/2 और लोकल मिनिमा -3/2। दैट्स द आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Moving on to our next question, y is equal to sin x cos x belongs to pi/2 to pi/8। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब कुछ हमें निकालना है। तो y दिया है sin x cos x, तो क्वेश्चन f of x is equal to दिया है sin x into cos x। तो ये तो आपको फार्मूला पता ही होगा, अगर 2 मल्टीप्लाई करें 2 डिवाइड करें तो दिस इज 2 sin x cos x, देखिए बाय 2 है, सो f of x is equals to 1/2 sin 2x, ओके, 1/2 sin 2x। तो f dash of x क्या हो जाएगा, ये तो हाफ तो है, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2 का डेरिवेटिव 2, तो 2 कैंसिल, तो f dash of x is equals to cos 2x। f dash of x क्या होगा, cos 2x। अभी हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f dash x को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो ये क्या होगा, cos 2x is equals to 0 होगा। तो cos कहाँ 0 होता है वही हम चेक करेंगे। cos 2x 0 है, हमें पता है कि cos 2x is equals to 0, तो 2x का वही वैल्यू लेना है such that x belongs to this pi/2, pi/8 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो 2x is equals to pi/2, लेकिन pi/2 यहाँ है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि ये 2x का वैल्यू है, तो x is equals to pi/4। और कोई है जो इसके अंदर आएगा, कोई नहीं, so x is equals to pi/4 is only one values। ओके, सो आपका क्रिटिकल पॉइंट जो हो गया, क्रिटिकल पॉइंट इज x is equals to pi/4, x is equal to pi/4 आपका क्रिटिकल पॉइंट। सो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक pi/8 होगा लेफ्ट साइड में, इस साइड में होगा pi/2, इनके बीच में ऑब्वियसली है हमारे पास pi/4, इनके बीच में है pi/4। तो f dash x की वैल्यू क्या है, cos 2x, इसकी साइन चेक करेंगे। अगर x की वैल्यू pi/4 से ज्यादा है, सपोज pi/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा कोई भी इन दोनों के बीच में एक वैल्यू बोलो 60 डिग्री, x की वैल्यू 60 है, cos 2 into 60 cos 120 मतलब कौन सी क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव, सो ये है नेगेटिव। कैसे पता चला, cos 2x, ओके। इन दोनों के बीच में अगर बराबर तो 30 डिग्री है, cos 2 into 30 cos 60, cos 60 is half, that is positive, ओके, that is positive। तो ये pi/4 जो है, f of pi/4 साइन कहां से कहां चेंज हुआ है, प्लस से माइनस, तो इज ए लोकल मैक्सिमम, इज ए मैक्सिमम, ओके, एक मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, मैक्सिमम वैल्यू है f of pi/4 that is equals to sin pi/4 into cos pi/4, sin pi/4 into cos pi/4, this is 1/√2 into 1/√2, it is half। तो ये 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1/2। सो मैक्सिमम वैल्यू है आपका 1/2, और मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मिनिमम f of pi/8 और f of
पाई बाई टू, इन दोनों में से जो छोटा है वही होगा। चेक करेंगे और पाई बाई टू पुट करेंगे तो देखो ये 0 हो रहा है, cos पाई बाई टू 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली 0 है। मिनिमम वैल्यू है आपका f ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आ गया? डेरिवेटिव निकालोगे इक्वल टू 0 करोगे, जो भी होगा वो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने के बाद रिप्रेजेंट देम इन ए नॉर्मल लाइन, और देखो साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving on to our next question, use the function f of x is equals to x to the power 1 by x where x is greater than 0 to show that e to the power pi is greater than pi to the power e. e की पावर pi is greater than pi की पावर e, ये हमें प्रूव करना है इस फंक्शन को यूज करते हुए। ओके, तो फंक्शन को यूज करना है, मैक्सिमम का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने से कुछ ना कुछ आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x क्या है? f ऑफ x वैल्यू x टू द पावर 1 बाई x। तो इसके बाद निकालते हैं इसकी डेरिवेटिव। इसकी डेरिवेटिव निकालने के लिए डेरिवेटिव को याद करो, y इज इक्वल टू x की पावर 1 बाई x दे रखा है, तो दोनों तरफ log ले लो, तो log y कितना हो गया 1 बाई x log x। आई हो आपके डेरिवेटिव में इक्वेंटेड हो, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। ये एक्चुअली दो स्टेप था, एक्चुअली log x की पावर 1 बाई x था, इसको डायरेक्ट काट के हम यहाँ हम लिख दे 1 बाई x log x। तो अभी 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा? ये आपका है 1 माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस माइनस ने प्लस log x इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया? ये भी 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन अगर जाएगा तो 1 माइनस log x है। अगर dy बाई dx की बात करोगे तो x की पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर है। ये आपका डेरिवेटिव निकल गया। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट y है, ये y है। तो अगर हम f dash of x लिखेंगे, f dash of x y का वैल्यू एक्चुअली यही है, f dash of x है x इंटू 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस log x by x square। This is your f dash of x। ओके, f dash of x। अभी f dash of x को पुट करते हैं 0। ये देखो x पॉजिटिव है, hence x पॉजिटिव, तो x की पावर 1 बाई x भी पॉजिटिव है और x स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो ये f dash x की जो साइन है, ओके, f dash x की जो साइन है, ये इसकी जो अगर ये इसकी जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ एक ही टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज 1 माइनस log x। ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इसी टर्म के ऊपर डिपेंडेंट है कि f dash x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको यहीं से हम काम करेंगे। सो 0, तो x की पावर 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को उधर ले जाओ तो ये समुद्र में डूब जाएंगे, तो 1 माइनस log x इज इक्वल्स टू 0। तो ये log x इज इक्वल्स टू 1 है और x की वैल्यू e है। तो x की वैल्यू e है। अभी हमें पता है, अभी हम नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। कहां से स्टार्ट, शुरू कहां से भाई? 0 से। 0 से क्यों? क्योंकि 0 से ग्रेटर देन दिया है, राइट साइड में इनफाइनाइट तक गाड़ी जा रहा है। और बीच में आया है हमारा e। ओके, अभी साइन देखोगे तो यहां से एक नंबर सोचो which is greater than e। ओके,
एक नंबर से ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.73 समथिंग है, और उससे भी ज्यादा वैल्यू तो ई स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ा होगा, ई स्क्वायर यहीं कहीं होगा कि यहाँ कहीं ई स्क्वायर है कि नहीं। ओके, तो अगर x की जगह तुम ई स्क्वायर पुट करके देखो, x की जगह ई स्क्वायर पुट करके देखो, 1 माइनस लॉग ऑफ ई स्क्वायर, इसी टर्म को देखो ध्यान से, 1 माइनस लॉग ऑफ ई स्क्वायर, log of e square is 2 log e, 2 log e is 2, तो 1 minus 2 minus 1, तो नेगेटिव, ये हो रहा है नेगेटिव। e से पहले एक नंबर से जो 1 by e है, 1 by e स्क्वायर, बहुत सारे नंबर हैं, 1 by e अगर देखोगे 1 minus log of 1 by e, इसकी जो वैल्यू है -1 minus -1 which is 2, ये पॉजिटिव है। ओके, दिस इज पॉजिटिव। ओके, और इतने बेसिक सा तुम पता होना चाहिए तुम्हें कि when log e is equals to 1 होता है, log e कितना होता है, 1 होता है। अगर x की वैल्यू तुम इंक्रीज करोगे, ओके, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन e तो log x इज ग्रेटर देन 1। ओके, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन e है then log x is greater than 1 है। अगर log x greater than 1 है तो 1 minus a greater quantity नेगेटिव। अगर x e से छोटा है तो obviously log x 1 से भी छोटा है, तो 1 minus a smaller quantity which is positive। ओके, which is positive। तो यहाँ आपका क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कितना हुआ, x is equals to e हमारा क्रिटिकल पॉइंट, बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट है and that is x is equals to e, that is x is equals to e, हमारा एक only one and only critical point। और कहां से कहां चेंज हुआ है भाई, ये प्लस से माइनस चेंज हुआ है, प्लस से माइनस चेंज हुआ है, तो एवरेज ऑफ x चेंजेस प्लस टू माइनस एट x इज इक्वल्स टू e, तो ये एवरेज ऑफ f ऑफ e इज ए मैक्सिमम, इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x। ऐसे ग्राफ देख सकते, पहले इंक्रीजिंग है, पहले देखो इंक्रीजिंग है e तक, उसके बाद e के बाद डिक्रीजिंग है, तो ये e वाला सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, e वाला सबसे मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये कोई डाउट नहीं है। ओके, दिस इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, तो f ऑफ e हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। अगर f ऑफ e मैक्सिमम वैल्यू है तो obviously जो f of e जो है obviously greater than f of e is greater than f of pi होगा कि नहीं होगा। pi कहाँ है, pi का वैल्यू 3.14, e की वैल्यू e 2 point something, और pi 3.14 यही कहीं है, जहाँ भी है ये f of e तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो f of e is ऐसे देखोगे तो f of e is greater than f of x for any x, for any x, कोई भी x उठा लो इस डोमेन में, वो f of e से obviously छोटा होगा, क्योंकि f of e is the maximum value of f of x। ओके, सो f of e is, बस यहाँ से मतलब जो भी चीज है हमें यही टर्म ही लाना था, जो मैक्सिमम मिनिमा का यूज है, जितने भी थ्योरी पढ़े हो बस इसी टर्म को लाने के लिए हम इसी, ये टर्म आ गया तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। ओके, ये टर्म आ गया, समझ गए इतना, f ऑफ e इज ग्रेटर देन f ऑफ pi, f ऑफ e की वैल्यू कितना है, f ऑफ x इज x टू द 1 by x, तो f ऑफ e इज e टू द पावर 1 by e इज ग्रेटर देन f ऑफ pi की वैल्यू कितना है, pi टू द पावर 1 by pi, तो अभी दोनों तरफ कर लो pi e। ओके, टेकिंग पावर pi e to both sides, both side power is pi e, e की power 1 by e whole to the power pi e is greater than pi की power 1 by pi whole की power pi e, तो ये होगा e की power pi e by e greater than pi की power pi e by pi, e कैंसल, पाई पाई कैंसल, तो ये आपका हो गया e की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर। ओके, हेंस प्रूव्ड।
जगह तो नहीं है henceforth लिखने की, henceforth. Okay, so pause the video to note it down. Moving on to our next question. Prove the inequality x square e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1. लगभग सेम क्वेश्चन है. ओके, लगभग सेम क्वेश्चन है. f ऑफ सो सॉल्यूशन और आंसर f ऑफ x क्या दिया है, x स्क्वायर इनटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपका x f ऑफ x दिया है. ओके, सो f डैश ऑफ x हम अब इस केस में करेंगे क्या, आइडिया क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की. अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हुआ, ओके, तो काम खत्म. क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा फंक्शन का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होगा. ओके, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, इसका u भी रूल यूज होगा. ऑब्वियसली u भी रूल तुम्हें पता होगा, u डैश v प्लस u v डैश. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, प्लस x स्क्वायर इनटू, बहुत पास में लिख दिया है, छोड़ो, पता है तुम्हें, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव देखो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही है. एंड ये देखो u डैश v, u v डैश इनटू माइनस 2x. ओके, तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 2x. तो कॉमन कितना जा रहा है बाबा, देखो, एक तो 2x कॉमन जा रहा है और एक कॉमन जा रहा है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. इतना सब कॉमन जाने के बाद कौन बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बोलते हैं एक्स स्क्वायर. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, f डैश ऑफ x को हम पुट करेंगे 0. इस टोटल टर्म को हम 0 पुट करेंगे. ओके, इस टोटल टर्म को हम 0 पुट करेंगे. देखो, तो 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो e की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. e टू द पावर कुछ भी हो वो हमेशा 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 पॉजिटिव ही होता है. तो ये रहा पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको उधर भेज सकते हैं. ओके, तुम ऐसे ऐसा मत कर देना कि x को भी भेज देना. x में भी यहाँ x बिलोंग्स टू r दिया है. ओके, तो यहाँ x जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, तो इसलिए x को भेजना मत, जो भी एक ही साइन का होगा उसको हम भेज सकते हैं. मतलब ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट बी 0, नॉट एट ऑल. 2 भी कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको उस साइन भेज सकते हैं. वो आराम से x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ओके, इज इक्वल्स टू 0. सो x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 है. तो x की वैल्यू क्या क्या हुआ भाई, एक है 0 और एक है 1 और एक माइनस. सो देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, ये सब है, x की वैल्यू 0, -1 और 1. नंबर लाइन ड्रॉ करो, इन तीनों को अरेंज करेंगे, -1, 1 और 0 को. तो पहला आएगा -1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 1. ओके, अभी हम साइन देखते हैं. साइन इसके ऊपर डिपेंड करता है. साइन ऑब्वियसली ये तो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कि ये इस टर्म और इस टर्म के ऊपर. ओके, इस टर्म और इस टर्म के ऊपर, ये हमेशा पॉजिटिव है. कहीं भी तुम चेक करो चलेगा, यहीं चेक करो चलेगा, यहीं चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस केस में चेक करो, इस केस में चेक करो, नो प्रॉब्लम. 1 से ज्यादा थोड़ा सा 2 आ गया, 2 मतलब ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, 1 - 4 नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव. तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव.
ओके, तो 1 से पहले 0 के बाद एक छोटा सा नंबर है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही है। जस्ट -1 और 0 के बीच में ये देखो पॉजिटिव है, -1 और 0 के बीच में ये आपका पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर मतलब पॉजिटिव है, और x ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, ओके नेगेटिव। और इससे पहले -1 से पहले -2 अगर पुट करोगे तो 1 - 4 नेगेटिव है, यहाँ भी -2 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। ओके, इन दोनों केस में आपका पॉजिटिव। सो मैक्सिमम कौन करिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका मैक्सिमम हो गया, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये आपका मिनिमम हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका मैक्सिमम हो गया। ओके, सो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ये देखो, इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम वैल्यू आइदर -1 पे और 1 पे, और इसके बाद भी डिक्रीजिंग है। इससे पहले इंक्रीजिंग था, उसके बाद भी डिक्रीजिंग था, तो जो भी मैक्सिमम है इसी दोनों केस में से एक में मैक्सिमम वैल्यू होगा। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू f of x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is equals to max of these 2 point f of -1 and f of 1। अगर f of -1 और f of 1 देखोगे तो f of -1 का वैल्यू कितना है, e की पावर 1 इंटू -1 का स्क्वायर है 1, ओके, e की पावर -1, ये भी e की पावर -1 है, f of अगर 1 देखोगे ये भी e की पावर -1, ओके, ये भी e की पावर -1 ही है। तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम वैल्यू, इसको नोट कर लो, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x है सो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is equals to e की पावर -1। सो f of x is always less than equals to e की पावर -1, so x square into e की पावर -x e की पावर is less than e की पावर -1, hence proved। समझ में आया? पहले इसको फंक्शन एज्यूम करना और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू e की पावर -1 है तो प्रूफ हो गया। सो हेंस प्रूफ, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Moving on to our next question, find the extreme values of f of x by 1 minus x square when x is belongs to in between -1 and 0, and x cube minus x when x is in between 0 and 2। ओके, तो फंक्शन यहाँ दो टाइप का है, दोनों के केस में दिखाने के डेरिवेटिव। ओके, तो f of x, f dash of x क्या होगा, दोनों केस में है। इस केस में डेरिवेटिव क्या है, ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ऊपर में आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2x। ओके, इसकी जो डेरिवेटिव ऑब्वियसली 3x स्क्वायर -1। देखो फॉलोइंग डेरिवेटिव, इसका इस केस में कितना है, x की जो वैल्यू है 0 है और -1 के बीच में है। इस केस में x की जो वैल्यू है लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आपका f dash ऑफ x कितना निकल गया, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, क्लियरली 1 minus x square plus 2x square, so obviously this is 1 plus x square by 1 minus x square का whole square for x is in between 0 and -1
and this is 3x square minus 1 for x is in between 2 and 0. ओके, ये आपका डेरिवेटिव निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट केस में देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 होगा तभी 0 होगा, लेकिन 1 यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो नेगेटिव नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, this is also always positive. So we can write f dash of x is equals to जो भी है 1 plus x square by 1 minus x square का whole square is always greater than 0 for x belongs to -1 to 0. -1 से 0 के बीच में ये always positive होगा, f dash of x is greater than 0 for x belongs to -1 to 0, -1 to 0 के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ कोई भी क्रिटिकल पॉइंट, इस जो डेरिवेटिव इतना मेहनत करके किए हैं, ये कोई भी क्रिटिकल पॉइंट हमें नहीं दिया। तो अभी इससे उम्मीद है, देखो क्या करता है ये। तो f dash of x क्या है, 3x square minus 1 है, 3x square minus 1 पर यहाँ for x belongs to 0 to 2 है, 0 to 0 क्लोज और ये ओपन। तो अगर f dash of x is equals to 0 है तो 3x square minus 1 is equals to 0, ओके। तो x square is equals to 1 by 3 और x is equals to 1 plus minus, so in fact plus minus 1 by, ओके, x इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन यहाँ चेक करेंगे ये तो 0 और 2 के बीच में है, x बिलोंग्स टू 0 और 2 के बीच में है। तो सेकंड पार्ट में जो फंक्शन डिफाइन हुआ है और 0 और 2 के बीच में ही डिफाइन हुआ है, इसका मतलब इन क्रिटिकल पॉइंट में से, ओके, जो भी इसको हम इरेज करते हैं, आप प्लीज नोट कर लो, ओके। इसका भी काम तो खत्म हो गया, इसको नोट कर लिए, ओके। तो ध्यान से देखो कि हुआ क्या है कि यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट निकला x इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 और x इज इक्वल्स टू -1 बाय रूट 3, लेकिन ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 है, सो इसको कर देते हैं रिजेक्ट। सो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो x इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, सिर्फ एक ही पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ओके। अभी हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी एक छोटा सा चीज, यहाँ -1 से 2 लिखा था, ओके। तो मतलब हमें -1 से 2 के बीच में ही चेक करना है कि ये जो, तो अभी ग्राफ शुरू करते हैं, ग्राफ नहीं नंबर लाइन, -1 से लेकर 2 तक है, दोनों में हो गया आपका ओपन ब्रैकेट, तो हमें भी ओपन बॉल, ओके, ओपन बॉल दे देंगे, -1 को भी और 2 को भी। इसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है 0 पे, 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। 0 से पहले डेरिवेटिव यही था और ये तुम्हें पता था, ये ऑलवेज पॉजिटिव था, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव था, ओके। और इसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट आया जिंदगी में, कौन है वो, 1 बाय रूट 3। 1 बाय जो रूट 3 का वैल्यू है वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और 1 से ऑब्वियसली कम होगा। अगर ये 1 है तो ये कहीं ना कहीं 1 बाय रूट 3 कुछ होगा। अगर x की वैल्यू 1 बाय रूट 3 से ज्यादा हो रहा है, if x is greater than 1 by root 3, then ये देखो f dash of किस ये सीन है, तो सपोज x की वैल्यू 1 हो रहा है तो 3 into 1 का स्क्वायर -1 पॉजिटिव हो रहा है। इससे पहले वाला से अगर x की वैल्यू कोई 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर कितना है, 0.1 का स्क्वायर आपका 0.01, 3 into 0.01 is 0.3, 0.03 -1 ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा।
ओके, तो f ऑफ जीरो तो ऑब्वियसली जीरो है, हमें f ऑफ जीरो की वैल्यू कितना है, जीरो है। ओके, f ऑफ वन तो हमें कुछ दिया ही नहीं, f ऑफ माइनस वन, f ऑफ टू नॉट डिफाइंड है, कोई बात नहीं। तो इसकी अगर रफली ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तुम, तो माइनस वन से जीरो के बीच में, ओके, माइनस वन से जो भी वैल्यू होगा, माइनस वन से जीरो तक ये इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन ये इंक्रीजिंग है जीरो तक, जीरो कमा जीरो ऑब्वियसली यहाँ तक इंक्रीजिंग है। देन इसके बाद फंक्शन 1/√3 तक डिक्रीजिंग है, 1/√3 तक वैल्यू हमारा डिक्रीजिंग है, और f ऑफ 1/√3 का क्या वैल्यू है, f ऑफ 1/√3 इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 1/3 माइनस 1/√3 का होल क्यूब माइनस 1/√3, जो कि 1/3√3 माइनस 1/√3 है। इसको एलसीएम कुछ लेंगे, 3√3 अगर एलसीएम लेंगे, 3√3 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 3, सो माइनस 2/3, माइनस 2/3√3। और f ऑफ जीरो कितना है, f ऑफ जीरो इज आवर 0 और f ऑफ ये है सो इसी यहां से हम अगर देखेंगे, ये एक आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ, इस केस में यहाँ भी जीरो पे जो लिमिट है ऑब्वियसली जीरो हो, ये एक काइंड ऑफ है प्लस से माइनस में एक मैक्सिमा है, ओके, और ये माइनस से प्लस है तो ऑब्वियसली ये एक मिनिमा है, ओके, माइनस से प्लस है इसलिए ये मिनिमा है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और f ऑफ 1/√3 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया, माइनस 2/3√3, ओके। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है f ऑफ 3√3। इसके बाद देखो, अगर ग्राफ ठीक से ड्रॉ करोगे f ऑफ 1/√3 के बाद फंक्शन हो रहा है इंक्रीजिंग, फंक्शन हो रहा है इंक्रीजिंग 2 तक, इंक्रीजिंग 2 मतलब 2 में अगर 8 माइनस 2 6, करीब 6 लिमिट 6 तक पहुंचेगा यहाँ, लेकिन यहाँ ओपन ब्रैकेट है, प्रॉब्लम ये है कि ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट में देखो बाउंड्री पॉइंट की फिगर हम एग्जिस्ट करता नहीं, तो इस केस में जो मैक्सिमम है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता है लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ है, बाउंड्री पॉइंट में मैक्सिमम है, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ 6 है, 2 की पावर क्यूब माइनस 2 ऑब्वियसली 6 है बाउंड्री पॉइंट में, ठीक है। इसलिए यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज does not exist। रीजन क्या है, ओपन इंटरवल दिया है, इसलिए ये जो -8 मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं वो, ठीक है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। बस जो मिनिमम वैल्यू आपका एग्जिस्ट करेगा दैट इज इन 1/√3 एंड दैट इज -2/3√3, okay, so pause the video to note it down. Moving on to our next question, find two numbers x and y such that whose sum is 15 and xy square is maximum। दो नंबर निकालना है ऐसे कि जिसका सम 15 होना चाहिए और जिसका xy स्क्वायर मैक्सिमम होना चाहिए, ओके। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में, अभी वर्ड प्रॉब्लम के सिलसिला शुरू ही हो जाएगा। अभी वर्ड प्रॉब्लम में तो हमें दो चीज पहले जरूरी बात है कि पहले देखना है कि क्या मैक्सिमम दिया है, किसी भी कोई भी एक चीज हमको मैक्सिमम दिया होगा, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम दिया रहेगा।
जिस चीज का भी तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम दिया होगा उसको तुम्हें एक फंक्शन डिफाइन करना है और उसी चीज का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो हमें एक्स वाई स्क्वायर क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर जो हमें मैक्सिमम कराना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हमें इस चीज को एक फंक्शन डिफाइन करना है, मतलब ये एक फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स कमा वाई दैट इज एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये एक फंक्शन का दो वेरिएबल है, दिस फंक्शन कंटेन टू वेरिएबल। तो मैं वार्ड प्रॉब्लम में भी ऐसे कुछ या ये भी छोटा सा वार्ड प्रॉब्लम लिया। वार्ड प्रॉब्लम में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम्हें एक मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट ऐसे कुछ ना कुछ एक ऑप्टिमम वाला वार्ड दिया होगा जो मैक्सिमम या मिनिमम को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। और इनडायरेक्टली कोई भी कांस्टेंट दिया रहेगा। इस केस में कांस्टेंट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये कांस्टेंट का मतलब एक टाइप ऑफ, इस चीज को हम यूज करके यहाँ जो दो वेरिएबल है उसको एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम जितने भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं सब एक ही वेरिएबल वाला पढ़े हैं, लेकिन तुम्हें जो मैक्सिमम दिया होगा या होगा वो मैं भी दो वेरिएबल का हो सकता है, तुम्हें उसको एलिमिनेट करके एक वेरिएबल का करना है, ओके। तो ऑब्वियसली इस दिस नाइस y इज इक्वल टू ऑब्वियसली 15 माइनस x हो गया। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं x इनटू दिस 15 माइनस x का, ओके। तो f ऑफ x हो गया, ये एक्चुअली फंक्शन था हमारा, इसको मैक्सिमम कराना था। सो हम इसको एलिमिनेट करके इस फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किए, तो कन्वर्ट कर दिए, ओके। तो f dash of x now it is easy, u v का रूल। सो x का डेरिवेटिव इनटू ये, तो x का डेरिवेटिव तो 1 है, सो दिस इज 15 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x इनटू इसका डेरिवेटिव 2 इनटू 15 माइनस x इनटू अगेन माइनस 1। तो फाइनली कितना हो गया, 15 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2x इनटू 15 माइनस x, ओके। अगर 15 माइनस x कॉमन आ गया, यहाँ होल स्क्वायर है तो एक बचेगा 15 माइनस x और यहाँ बचेगा माइनस 2x, ओके। तो ओवरऑल क्या हो गया भाई, ये f dash of x का वैल्यू है, f dash of x is equals to 15 माइनस x into 15 माइनस 3x, ओके। तो f dash of x is equals to 15 माइनस x into 15 माइनस 3x, ये आपका आंसर आ गया, ओके। तो इसको हमें पुट करना है 0, जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करने क्या होगा, 15 माइनस x into 15 माइनस 3x is equals to 0 है। तो इस केस में x is equal to 15 आ गया, x is equals to और 3x is equal to 15 which is x is equals to 5 आ गया। तो दो वैल्यू, x की एक वैल्यू 15, x की एक वैल्यू 5, ओके। तो वी हैव गॉट two values of x, one is 5 and another is 15। देखो हम बाकी जितने भी पहले कर रहे थे सिंगल डेरिवेटिव में करते हैं, डबल डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ इस केस में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी तुम कर सकते हो साइन चेक करके, हम इस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव में करते हैं, ओके। तो ये f dash of x ये दिया है आपका, दिस इज f dash of, तो हमें अभी अगर निकालना है f डबल dash of x, तो इसकी डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इनटू ये कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो है -1 इनटू 15 माइनस 3x कांस्टेंट प्लस इसके डेरिवेटिव ये कांस्टेंट, इसके डेरिवेटिव -3 है इनटू 15 माइनस x कांस्टेंट। तो ओवर ये हो गया कितना, ये माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो 3x माइनस 15 इनटू ये अगर माइनस अगर अंदर सॉरी प्लस है बीच में प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 15, ओके। 3x माइनस 15 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 15, ध्यान से देखो ये किसका वैल्यू है, f डबल डैश इसका वैल्यू,
ओके, दिस द वैल्यू f डबल डैश ऑफ x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। इसको नोट कर लिए होगे तुम। ओके, नोट कर लिए। उसके बाद हमें यही पता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू 15 एक है, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमें पता नहीं कि कौन लोकल मैक्सिमा है, कौन मिनिमा है। वी डोंट नो कोई मैक्सिमा कौन है, मिनिमा कौन है। ऑब्वियसली मैक्सिमा में जाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, f डबल डैश ऑफ 15 निकालना पड़ेगा। f डबल डैश ऑफ 15 का निकालेंगे तो x की जगह 15 पुट करो, 3 into 15 minus 15 plus 3 into 15 minus 15, तो ये 45 minus 15 30 हो गया, ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो f of 15 इज ए मिनिमम। ओके, वही निकालेंगे f डबल डैश ऑफ 5 निकालते हैं तो ये कितना होगा, 3 into 5 minus 15 plus 3 into 5 minus 15, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 5 minus 10 तो minus 30, लेस देन 0 है। सो f of 5 इज ए मैक्सिमम, इज ए मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम कब हो रहा है, व्हेन x is equals to 5, at x is equals to 5। तो x अगर 5 होगा तो y कितना होगा, x अगर 5 होगा तो y obviously 15 minus 10 which is 15 minus 5 is 10। ओके, तो this x y square is maximum when x is equal to 5 and y is equals to 10। अगर तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्स वैल्यू क्या है उन दोनों की, जो भी है उसकी वैल्यू होगा 5 into 10 का स्क्वायर which is 500। ये 500 मैक्सिमम वैल्यू और x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 10। ओके, समझ गए। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम देगा, एक मैक्सिमम दिया रहेगा, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने से पहले उसको फर्स्ट एक वेरिएबल वाला फंक्शन में चेंज करेंगे यूजिंग जो भी कांस्टेंट कोई भी और गिवन दिया होगा क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम more word problems and other problem as well. Okay, so bye bye, take care, see you in the next class.